सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कई लोग पंकज द्रोही होते हैं। यहाँ खिले हुए को भी मुरझाने का प्रयास करना, कई लोगों का यह स्वभाव होता है। कोई खिला है उसको मुरझाने का, बुझाने का, कोई दीप जल रहा हो ना उसको बुझाने का प्रयास, बड़ी टांग खिंचाई करते हैं। हाँ, और मैं सबको प्रार्थना करूं तो जहां से भी कथा सुन रहे हैं, ये कथा वैश्विक है भाई। यहां तो आप इतने दिखाई दे रहे हैं ना, करोड़ों लोग इस वक्त सुन रहे हैं, देश विदेश में। सबको मेरी प्रार्थना है, आप जरा कभी एकांत में बैठकर सोचना, ये जितने जितने अवगुण चंद्रमा में है ना, सब अपने भीतर दिखाई देते हैं। हम भी तो यही करते हैं। किसी की प्रतिष्ठा देखकर हमको अच्छा कहां लगता है? हाँ? गुरु जी ने किसी को बुला करके सम्मान दे दिया तो हमको बड़ी जलन हो जाती है। गुरु जी ने हमारा नाम ले लिया, पड़ोसी का नाम ले लिया, हमारा नाम ले लिया, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी जलन होती है। कई लोग तो मुझे कह भी देते हैं कि बापू आप तो अब बड़े लोगों को ही नाम लेते हैं, हम लोगों का तो नाम लेते हैं। हाँ? बड़ी ईर्ष्या होती है साहब। पंकज द्रोही, भीतर भीतर हम लोग भी काट करने का कार्य करते हैं। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। एक अवगुण और बताया, घटई बढ़ई। हाँ? चंद्रमा में एक अवगुण और है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। कई लोगों के जीवन का यह अवगुण है। श्रद्धा बहुत बढ़ेगी तो बहुत बढ़ेगी, और अचानक घटना शुरू होती तो घटती चली जाती। कुछ दिनों तक बहुत श्रद्धा बढ़ती, हाँ, फिर कुछ दिन के बाद एकदम घटना शुरू हो जाती। याद रखना, स्वार्थ के कारण सदगुरु के पास जाओगे, स्वार्थ न पूरा होगा तो श्रद्धा घटेगी, और स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी तो श्रद्धा बढ़ेगी। कई लोग स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं, इसलिए घटई बढ़ई, ये उनके जीवन का अवगुण होता है। जैन धर्म की एक बड़ी प्यारी कथा आती है। सुदत्त नाम का एक ब्रह्मचारी, एक विद्यार्थी, अपने सदगुरु से उसने शिक्षा ली, और जब पूरी शिक्षा हो गई तो चलने लगा। तो स्वाभाविक है, इतने दिन के बाद जब जा रहा है तो गुरुदेव के आंख में अश्रु आए। भाई देखो, अच्छे शिष्य की यही निशानी कि तुम्हारे जाने पर सदगुरु को भी अश्रु आए। यही तो साधक की साधना। हाँ? कि तुम जब जाओ तुम्हारे नेत्र सजल हो, ये तो है ही है, लेकिन तुम्हारे जाने पर सदगुरु भी तुम्हें याद करके रो पड़े, ऐसी हमारी साधना। तो जाते हुए गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे से कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, आदेश करिए ना गुरुदेव, मैं क्या दूं आपको। गुरुदेव ने कहा कि नहीं पगले, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तूने मुझे कुछ दिया नहीं, तेरा प्रेम देख करके बस मेरे आंख में आंसू आ रहे। नहीं नहीं गुरुदेव, आप मुझे कहिए, मैं कुछ देना चाहता हूं। बगैर गुरु दक्षिणा दिए तो मेरी साधना कैसे पूरी होगी? आप आदेश करो। बार बार जब जिद किया तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आश्रम से कुछ दूर आगे जाना, वहां एक राजा रहता,
और उस राजा का नियम है कि सुबह सुबह उसको जो भी मिल जाए ना, और वो जो भी उसको मांगे सब उसको दे देता है राजा। तो कहते हैं वो सुदत्त नाम का ब्रह्मचारी, वो ब्राह्मण, वो बटुक विद्यार्थी चलते 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 सुबह सुबह राजा के द्वार पर पहुंचा। और राजा का नियम था कि सुबह सुबह उसके द्वार पर आकर जिसने जो भी मांग दिया सब राजा उसको दे देता था। तो सुबह सुबह राजा निकला और सुदत्त नाम का ये ब्रह्मचारी वहां खड़ा। राजा ने कहा, कहो ब्राह्मण क्या चाहते हो, मांगो, मेरा नियम है, तुम जो भी मांगो मैं देने को तैयार हूं। तो सुदत्त नाम का ये ब्राह्मण विचार करने लगा कि 500 सुवर्ण मुद्रा मांग लो, 500 सोने के सिक्के। फिर सोचा कि नहीं नहीं 500 में क्या होगा, वो तो गुरुदेव को देना पड़ेगा। 1000 मांगता हूं तो 500 गुरु जी को चढ़ा दूंगा, 500 मेरा हो जाएगा। राजा मुस्कुराया। राजा ने मन ही मन सोचा, राजा ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मैं जरा एक चक्कर वॉकिंग करके आता हूं, तुम तब तक विचार कर लो, तुम निर्णय कर लो कितना चाहिए तुम्हें। राजा चला गया और करीब आधे घंटे बाद राजा चक्कर लगा कर आया। तो राजा ने फिर कहा, हाँ विद्यार्थी ब्राह्मण बोलो, पक्का कर लिए? तब तक इसने पक्का कर लिया था कि 1000 नहीं 5000 मांगता हूं। 1000 तो गुरुदेव को चढ़ा दूंगा, 4000 मैं रख लूंगा। फिर मन में आया कि नहीं 5000 में भी क्या होगा, 10,000 मांगा जा। राजा मुस्कुराया। राजा ने कहा कोई बात नहीं विद्यार्थी, 10 मिनट और सोच लो, मैं एक चक्कर और लगा कर आता हूं। मेरा नियम है कि मैं 1 घंटे वॉकिंग करता हूं, तब तक विचार कर लो। और फिर वो राजा निकल गया भ्रमण करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, और ये निर्णय कर रहा है, कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा। फिर निर्णय कर लिया कि नहीं, ये 1000 से अब कुछ होने वाला नहीं है, लाख मांगो, सीधे 5 लाख। 5 लाख में तो सब काम हो जाएगा। राजा आया, 5 लाख निर्णय करके खड़ा था। राजा ने पूछा कि कहो ब्राह्मण विचार कर लिया? तो सोच ही रहा था कि 5 लाख मांग लूं, इतने में मन फिर बदल गया। बोले 5 लाख में भी क्या होगा? उसने कहा राजन मैंने सोच लिया है, तुम अपना पूरा राज्य मुझे दे दो। राजा ने तो साष्टांग प्रणाम किया कि हे ब्राह्मण देव धन्य है आपने मेरी सारी झंझट मिटा दी। जब से मैं राजा बना था बड़ा परेशान था, सो नहीं पाता था पूरी पूरी रात, चलो मैंने तुमको दिया, पूरा राज्य मैंने दिया। और प्रणाम करके उठा तो देखा कि वो सुदत्त भाग खड़ा हुआ था ही नहीं वहां। भागता भागता अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। बोले लाया? उसने कहा गुरुदेव क्षमा करना। वो राजा के पास गया और राजा से मैंने पूरा राज्य मांग लिया। तो राजा ने कहा कि मेरी झंझट तुमने ले ली। जब राजा को झंझट है गुरुदेव तो फिर मुझे कितनी बड़ी झंझट होगी, मैंने छोड़ दिया सब। ये घटई बढ़ई, हमारा मन भी कभी घट जाता है, कभी बहुत बढ़ जाता है। हाँ, कभी कभी मैं देखता हूं कि शिष्यों के भीतर कभी कभी इतनी श्रद्धा आती है और कभी बिल्कुल सोए रहते हैं। हाँ? आपको नहीं लगता कि ये चंद्रमा वाला अवगुण हमारे भीतर भी है? कभी कभी बड़ी श्रद्धा होती है, लगता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं बापू आप जहां बुलाएं मैं वहां आऊंगा, हर कथा में आऊंगा, और अगली ही कथा से दिखाई नहीं देता, और फिर 5 साल दिखाई नहीं देता। 5 साल के बाद अरे बापू फिर श्रद्धा बढ़ती। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। हाँ? लेकिन कोई बात नहीं साहब, इतने अवगुण होने के बाद भी यदि तुम सदगुरु के शरण में पहुंच ही गए तब भी भव सागर पार हो जाओगे।
चंद्र सर्वत्र वंद्यते। हाँ। भगवान शंकर जैसे जो सदगुरु हैं सबको पार कर देते हैं। यही तो सदगुरु की करुणा है। हाँ? सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।